नमस्कार. भारतीय इतिहासातील किंबहुना मानवी ज्ञात इतिहासातील सर्वात मोठं मानवी स्थलांतर असं ज्याचं वर्णन करता येईल ते म्हणजे भारताच्या फाळणीनंतर घडलेलं स्थलांतर. ह्या फाळणीनं भारतीय समाजमनावर एक अतिशय करकरीत असा ओरखडाच उमटवलेला आहे आणि या ओरखड्याचं प्रतिबिंब आपल्याला साहित्यात जागोजागी पडलेलं आढळून येतं त्या काळच्या साहित्यात. अशीच एक कथा मी आज वाचतोय. गुलजार यांची कथा आहे. कदाचित आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी वाचली असेल, ऐकली असेल. फार दिग्गज कलाकारांनी ही वाचून एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवलेली आहे. परंतु माझ्या अतिशय आवडती कथा आणि म्हणून मीही आज वाचायचा प्रयत्न करतोय. कथेचं शीर्षक आहे रावी पार. लेखक आहेत गुलजार. वाचतोय मी सचिन भुसारी. रावी पार, लेखक गुलजार. पता नहीं दर्शन सिंह क्यों पागल नहीं हो गया. बाप घर पे मर गया और मां उसे बचे कुचे गुरुद्वारे में खो गई और शहानी ने एक साथ 2 बच्चे जन्म दिए. 2 बेटे, जुड़वा. उसे समझ नहीं आता था कि वो हंसे या रोए. इस हाथ ले इस हाथ दे का सौदा किया था किस्मत ने. सुनते थे आजादी आ चुकी है या आ रही है. ल्यालपुर कब पहुंचेगी पता नहीं चलता था. हिंदू सिख सब छुपते छुपते गुरुद्वारे में जमा हो रहे थे. शाहनी दिन रात दर्द से कराती रहती थी. आखिरी दिन थे जचकी के और पहली पहली औलाद. दर्शन सिंह रोज नई नई खबरें लाता था फसादात की. बाप ढाढ़स देता था, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा. अभी तक किसी हिंदू या सिख मकान पर हमला हुआ है क्या. जी गुरुद्वारे पर तो हुआ है ना पापा जी. 2 बार आग लग चुकी है और तुम लोग वही जाकर जमा होना चाहते हो. इस बात पर दर्शन सिंह चुप हो जाता था, पर जिसे देखो वही घर छोड़कर गुरुद्वारे में जमा हो रहा था. एक जगह इकट्ठा होने से बड़ा हौसला होता है ना पापा जी. अपनी गली में तो अब कोई हिंदू या सिख नहीं रह गया, बस हम ही हैं अकेले. 10-15 दिन पहले की बात थी. रात के वक्त भापा जी के गिरने की आवाज हुई आंगन में और सब उठ गए. दूर गुरुद्वारे की तरफ से नारे सुनाई दे रहे थे, बोले सोनिहाल. भापा जी की उसी से आंख खुल गई थी और वो छत पर देखने चले गए थे. सीढ़ियां उतरते पांव फिसला और बस आंगन में खड़ी कुदाल सिर में घुस गई थी. किसी तरह भापा जी के संस्कार पूरे किए और कुछ मालियत थी एक तकिए में भरी और बाकी तीनों ने गुरुद्वारे में जाकर पनाह ले ली. गुरुद्वारे में खौफजदा लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए हौसला रहता था. अब उसे डर नहीं लगता था. दर्शन सिंह कहता, हम अकेले थोड़ी है, और कोई नहीं तो वाहे गुरु के पास तो है. नौजवान सेवादारों का जत्था दिन भर काम में जुटा रहता. लोगों ने अपने अपने घरों में जितना आटा दाल घी था उठवा लिया था. लंगर दिन रात चलता रहता था. मगर कब तक, ये सवाल सबके दिल में था. लोग उम्मीद करते थे सरकार कोई कुमक भेजेगी. और कौन सी सरकार, एक पूछता. अंग्रेज तो चले गए और यहां पाकिस्तान तो बन गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी तक. और जो सुना है मिलिट्री घूम रही है हर तरफ और अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के काफिले बॉर्डर तक पहुंचा दे रही है. शरणार्थी ये क्या होता है. जी रिफ्यूजी, ये लफ्ज तो पहले कभी नहीं सुने थे. 2-3 परिवारों का एक जत्था जिनसे दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ निकल पड़ा. जी हम तो चलते हैं. स्टेशन पर सुना है ट्रेनें चल रही हैं, यहां भी कब तक बैठे रहे. हाँ भाई हाँ, हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई. वाहे गुरु मोढ़ों पर, मेरा मतलब है कंधों पर बिठाकर तो नहीं ले जाएंगे ना. एक और ने गुरुबानी का हवाला दिया
और नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। कुछ लोग निकल जाते तो खला का एक बुलबुला सा बन जाता माहौल में। फिर कोई और आ जाता था तो बाहर की खबरों से बुलबुला फूट जाता था। जी स्टेशन पर तो बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है जी। हाँ भाई हाँ, लोग भूख से भी मर रहे हैं और खा खा के भी बीमारी फैलती जा रही है। जी 5 दिन पहले एक ट्रेन गुजरी थी यहां से, दिल रखने को भी जगह नहीं थी, लोग तो छतों पर भी लदे हुए थे। सुबह संक्रांत की थी। गुरुद्वारे में दिन रात पाठ चलता रहता था। बड़ी शुभ घड़ी में शाहनी ने अपने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। एक तो बहुत कमजोर पैदा हुआ, बचने की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन शाहनी ने नाभि के जोर से बांधे रखा उसे। उसी रात किसी ने कह दिया, जो स्पेशल ट्रेन आई है, स्पेशल ट्रेन रिफ्यूजियों को लेने, निकल चलो निकल चलो। एक बड़ा सा हुजूम रवाना हो गया गुरुद्वारे से। दर्शन सिंह भी। शाहनी कमजोर थी बहुत, लेकिन बेटों के सहारे चलने को तैयार हो गई। मां ने हिलने से इनकार कर दिया। मैं आ जाऊंगी बेटा, अगले किसी काफिले के साथ आ जाऊंगी, तू बहू और मेरे पोतों को संभाल के निकल जा। दर्शन सिंह ने बहुत जिद की तो ग्रंथी ने समझाया, सेवादारों ने हिम्मत दी। जी निकल जाओ सरदार जी, एक एक करके सब बार्डर पार पहुंच जाएंगे, वो बीच ही हमारे साथ आ जाएंगी। दर्शन सिंह निकल पड़ा सबके साथ। ढक्कन वाली एक बैग की टोकरी में डाल के बच्चों को यूं सर पे उठा लिया जैसे परिवार का खोचा लेकर निकला हो। स्टेशन पर गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं थी। छत पर भी लोग घास की तरह उगे हुए थे। बेचारी नई नई नहीं फनजार मां और नौजायदा बच्चों को देखकर लोगों ने छत पर चढ़ा लिया और जगह दे दी। करीब 10 घंटे बाद गाड़ी में जरा सी हरकत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी। लहूलुहान तपा हुआ तमतमाया हुआ चेहरा, शाहनी की छातियां निचुड़ के छिलका हो गई। एक बच्चे को रखती तो दूसरा उठा लेती। मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे 2 बच्चों की पोटलियां लगता था किसी कूड़े के ढेर से उठा लाए हैं। कुछ घंटों बाद जब गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर्शन सिंह ने देखा, एक बच्चे के हाथ पांव तो हिलते दिखे थे, कभी कभी रोने की भी आवाज होती थी, लेकिन दूसरा बिल्कुल साकित था। पोटली में हाथ डालकर देखा तो कब का ठंडा हो चुका था। दर्शन सिंह जो फूट फूट के रोया तो आसपास के लोगों को भी मालूम हो गया। सबने चाहा कि शाहनी से उस बच्चे को ले ले, लेकिन वो तो पहले ही पथरा चुकी थी। टोकरी को झप्पा मार के बैठ गई। नहीं, भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। बहुत कोशिश के बावजूद भी शाहनी ने टोकरी नहीं छोड़ी। ट्रेन 10 बार रुकी, 10 बार चली। लोग अंधेरे में अंदाजे ही लगाते रहे, बस जी खैराबाद निकल गया, ये तो गुजरांवाला है जी, वो बस 1 घंटा और लाहौर आ गया, समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। जोश में लोग नारे भी लगाने लगे थे, हर 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 महादेव, जो बोले सोनिहाल। गाड़ी एक पुल पर चढ़ी तो लहर से दौड़ गई, रावी आ गया जी, रावी आ गया, रावी आ गया, और रावी आ गया, और रावी है तो लाहौर आ गया। इस शोर में किसी ने दर्शन सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा, सरदार जी, वो बच्चे को यहीं फेंक दो रावी में, उसका कल्याण हो जाएगा, उस पार ले जाके क्या करोगे। दर्शन सिंह ने धीर से टोकरी दूर खिसका ली और फिर यख लगती पोटली उठाई और वाहे गुरु कहकर रावी में फेंक दी। अंधेरे में हल्की सी किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी। दर्शन सिंह ने घबरा कर देखा शाहनी की तरफ। मुर्दा बच्चा शाहनी की छाती से लिपटा हुआ था। फिर से एक शोर का बगोला उठा, वाघा वाघा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। रावी पार, लेखक गुलजार।